दूसरों की बुरी बातों पर ध्यान न दें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। दूसरों की बुरी बातों पर ध्यान न दें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। 4 वर्ष पहले जो लोग दूसरों की बुरी बातों पर ध्यान देते हैं वे अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। दूसरों की गलत बातों की वजह से हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है, यहां जानिए। ये कथा के अनुसार पुराने समय में एक विद्वान संत अपने शिष्य के साथ एक गांव से दूसरे गांव लगातार यात्रा करते रहते थे। कभी कभी किसी गांव में कुछ दिनों के लिए रुक भी जाते थे। ऐसी एक यात्रा में संत अपने शिष्य के साथ एक गांव में रुके। संत ने गांव के बाहर अपनी कुटिया बनाई थी। गांव में ये बात फैल गई कि कोई संत हमारे गांव के बाहर रुके हैं। धीरे धीरे उनके दर्शन के लिए लोग वहां पहुंचने लगे। संत विद्वान थे, वे गांव के लोगों को उनकी समस्याओं को समाधान बता रहे थे। संत के प्रवचनों की वजह से बहुत ही कम समय में वे काफी प्रसिद्ध हो गए। संत की प्रसिद्धि देखकर गांव का एक ब्राह्मण चिंतित हो गया। ब्राह्मण सोच रहा था कि अगर लोग ऐसे ही संत के पास जाने लगे तो उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। अपने इस डर की वजह से उसने गांव में संत की बुराई करना शुरू कर दी। वह संत के बारे बुरी बातें प्रचारित करने लगा। एक दिन संत के शिष्य को सारी बातें मालूम हुई। वह दुखी और क्रोधित हो गया। उसने अपने गुरु को पूरी बात बता दी। संत ने उससे कहा कि हमें ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उस ब्राह्मण से लड़ाई करने के बाद भी ये बातें फैलना बंद नहीं होंगी। हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ये बातें सुनकर शिष्य संतुष्ट नहीं हुआ। संत समझ गए कि शिष्य का मन शांत नहीं हुआ है। उन्होंने एक प्रसंग शिष्य को बताया। संत बोले कि एक हाथी जंगल छोड़कर गांव में आ गया। गांव के कुत्ते हाथी को देखकर भौंक रहे थे, लेकिन हाथी अपने मस्त चाल में आगे बढ़ रहा था। उस पर कुत्तों के भौंकने का कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ ही देर में कुत्ते थक गए और उन्होंने भौंकना बंद कर दिया। हमें भी बुराई करने वाले लोगों से इसी तरह पेश आना चाहिए। हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे तो एक दिन लोगों को मालूम हो जाएगी कि हमारे लिए फैलाई गई बुरी बातें गलत हैं। शिष्य ये बातें सुनकर संतुष्ट हो गया और अपने काम में लग गया। जो लोग गुरु को सम्मान नहीं देते वे कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। 4 वर्ष पहले गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। जो लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं वे कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा को नई नई चीजें जानने और समझने का बहुत शौक था। उसने मंत्रियों को अपने लिए एक योग्य गुरु की खोज करने का आदेश दिया ताकि उसे और कुछ नया ज्ञान मिल सके। मंत्रियों ने एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक सेठ बहुत धनी था। वह अलग अलग नगरों में जाकर व्यापार करता था। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए कई बार उसे नाव का उपयोग करना पड़ता था, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। एक दिन वह नदी के रास्ते नाव में बैठकर दूसरे नगर जा रहा था। नदी के बीच में उसने देखा कि उसकी नाव में पानी भरा रहा है। नाव में छेद हो गया था। वह डर गया। अब सेठ भगवान को याद करने लगा। तभी उसे एक मछुआरे की नाव और दिखाई दी। सेठ ने मछुआरे को आवाज लगाई और कहा कि भाई, मेरी नाव डूब रही है, मुझे तैरना भी नहीं आता। अगर तुम मुझे बचा लो तो मैं तुम्हें मेरी पूरी संपत्ति दे दूंगा। मछुआरे ने उसे अपनी नाव में बैठा लिया। कुछ ही देर में साहूकार की नाव पूरी तरह पानी से डूब गई। मछुआरे की नाव में बैठा सेठ कुछ सोच रहा था। वह मछुआरे से बोला कि भाई, अगर मैं तुम्हें मेरी पूरी संपत्ति दे दूंगा तो मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी, मुझे डांटेगी। मैं तुम्हें पूरी तो नहीं लेकिन आधी संपत्ति दे दूंगा। मछुआरे ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी नाव चला रहा था। सेठ फिर सोच में डूब गया। कुछ देर बाद वह फिर मछुआरे से बोला कि भाई, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी संपत्ति में उनका भी हक है। मैं तुम्हें आधी नहीं 1/4 संपत्ति दे दूंगा। मछुआरा अब भी चुप ही था। कुछ देर बाद नाव किनारे पर पहुंच गई। सेठ ने सोचा, इसने मेरी जान बचा के कोई बड़ा काम नहीं किया, ये तो इसका फर्ज था। मानवता के नाते इसे मेरी मदद करनी ही थी, ये तो इसका धर्म है। ऐसा सोचकर सेठ ने मछुआरे को एक स्वर्ण मुद्रा देनी चाहिए, लेकिन मछुआरे ने ये भी लेने से मना कर दिया। सेठ ने वह मुद्रा भी अपने पास रख ली और वहां से चला गया। अगर हम किसी मदद करना चाहते